गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम गद्य शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने गद्य शिक्षण के उद्देश्य किए थे। गद्य शिक्षण जो है बालकों की भाषा ज्ञान को, बालकों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को परिपक्व बनाने का, सशक्त बनाने का या भाषा को की सशक्तता बालक के अंदर उत्पन्न करने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा वो अपने मन की भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गद्य शिक्षण के प्रकार। गद्य शिक्षण के दो प्रकार बताएंगे। एक होता है गहन अध्ययननिष्ठ और दूसरा होता है द्रुत वाचन। दो प्रकार हैं, गहन अध्ययननिष्ठ और दूसरा है द्रुत वाचन या द्रुत वाचन कह सकते हैं, जो जल्दी जल्दी पढ़ा जाए। द्रुत वाचनो दृष्टि देखो, गहन अध्ययननिष्ठ पाठ वह होते हैं जिसको हम ध्यान लगाकर कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन करते हैं, जिसका अध्ययन करने के बाद में विषय वस्तु हमारे मन और मस्तिष्क पर एक विशेष प्रभाव डालती है या उससे हम कुछ विशेष सीखने का प्रयास करते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए हम जो है बहुत ध्यान से उसको समझकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि वह विषय वस्तु हमको अच्छी तरह से स्मरण हो सके, समझ आ जाए, पढ़ और उसको हम जान सकें। तो ऐसे पाठ को जो है हम गहन अध्ययननिष्ठ कहते हैं। और द्रुत वाचनोदृष्टि पाठ वह पाठ होते हैं जिनको हम जल्दी जल्दी से पढ़कर और जो है जल्दी से समझ जाते हैं, उनको हम द्रुत वाचनोदृष्टि पाठ कहते हैं। गहन अध्ययननिष्ठ पाठ जो है में सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें नंबर 1 जो है, इसमें को गहन अध्ययननिष्ठ पाठ में गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है कि जब तक हम गहन अध्ययन करके एक विषय वस्तु को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसको हम गहन अध्ययननिष्ठ पाते हैं। इसमें बहुत सूक्ष्म और डीपली स्टडी जिसको हम कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा शिक्षण है। गहन अध्ययन कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य भाषा को सशक्त बनाना होता है। क्योंकि जब तक हम गहन रूप से किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे तो भाषा की सजगता के बारे में हमको पता नहीं होगा। इन पाठों में एक एक शब्द, वाक्यांश, मुहावरों, लोकोक्ति आदि को समझना पड़ता है। इन पाठों में एक एक शब्द को समझना
एक एक शब्द को समझना होता है कि एक एक शब्द जब समझकर हम पढ़ेंगे तो हम उसके अर्थ को भी जानते चले जाएंगे और उसको हम अपनी भाषा के अंदर अपनाने की कोशिश करेंगे। शब्दों के अर्थ को समझने के लिए उसकी उत्पत्ति, खंड, घटना वर्णन इत्यादि का हमको आश्रय लेना पड़ता है। यदि उसकी उत्पत्ति, घटना वर्णन और व्याख्या को नहीं समझेंगे तो हमारे शब्द का अर्थ निकल कर नहीं आएगा। गहन अध्ययन में पाठों की में जो है उसकी व्याख्या भी विशद होती है। गहन अध्ययन पाठों की व्याख्या भी विस्तृत होती है। इसमें पाठ में आए सभी व्याकरणिक शब्दों, मुहावरों, लोकोक्ति शब्दों, मुहावरों, लोकोक्ति इत्यादि को समझाया जाता है कि लोकोक्ति, मुहावरे जो है किस प्रकार से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें विचारों का विश्लेषण भी किया। इसमें जो विषय वस्तु है उसके अंदर क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उन विचारों को उचित रूप से विश्लेषित करने का प्रयास किया जाता है या उसकी व्याख्या की जाती है ताकि छात्र उसके विचारों को समझ सके, जान सके, हृदयंगम कर सके। क्योंकि विचारों को जानना समझने के लिए उसकी व्याख्या यदि नहीं होगी तो छात्र उसकी मूल विषय वस्तु के बारे में जान और समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्नों की सहायता से परीक्षा, अब जो इसमें पढ़ाया गया है उसकी जांच के लिए जो है मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं और मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं जिसमें सारी विषय वस्तु के बारे में क्वेश्चन होते हैं, सभी तरह के प्रश्न होते हैं। गृह कार्य लिखो। गहन अध्ययन पाठों को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें।